नमस्ते। आज हम एक बहुत ही सरल कहानी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कहानियों में ये टेंशन, ये तनाव पैदा कैसे होता है और क्यों कई बार एक अधूरा अंत एक पूरे अंत से कई ज्यादा असरदार होता है। तो सवाल यही है कि एक अधूरी कहानी से आखिर सीखा क्या जा सकता है। हम सबको तो वही कहानियां पसंद आती हैं जिनका एक अच्छा, एक पूरा अंत हो, है ना? लेकिन क्या हो अगर कहानी का असली जादू, उसका असली मजा उसके अधूरेपन में ही छिपा हो? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहला हिस्सा है सेटअप, मतलब कहानी की नींव रखी जा रही है। देखते हैं ये नींव कैसे बनती है। सोचिए, बस कुछ ही शब्दों में एक पूरी दुनिया हमारे सामने खड़ी कर दी गई है। वक्त, चिलचिलाती गर्मी का, ये शब्द सुनते ही एक बेचैनी सी महसूस होती है। जगह, एक सूखा हुआ जंगल, मतलब उम्मीद की कोई गुंजाइश ही नहीं। और इन सब के बीच है हमारा मेन कैरेक्टर, एक प्यासी लोमड़ी। उसका मकसद सिर्फ एक, पानी ढूंढना। यहाँ बात सीधी सीधी उसकी जिंदगी पर आ गई है। दांव पर सब कुछ लगा है। और जब लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक तभी कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक उम्मीद की किरण नजर आती है। ये रहा वो मोड़, एक कुआं। सोचिए, उस बेचैन हताश लोमड़ी के लिए ये सिर्फ एक कुआं नहीं है, ये एक जवाब है, एक उम्मीद है। लिखने वाले ने यहाँ टेंशन को थोड़ा कम किया है और एक उम्मीद जगाई है। और ये उम्मीद और भी पक्की हो जाती है, क्योंकि अरे कुआं तो है ही, उसमें पानी भी है। कमाल है, अब तो मंजिल बस कुछ ही कदम दूर है। अब लगता है कि हाँ, अब सब ठीक हो जाएगा। पर अच्छी कहानियों की यही तो पहचान है। जो चीज समाधान लगती है ना, अक्सर वही सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है। बस ये एक शब्द, लेकिन यकीन मानिए, कहानियों की दुनिया में ये सबसे ताकतवर शब्दों में से एक है। ये शब्द आते ही दिमाग में खलबली मच जाती है, एक सवाल उठता है और हम आने वाले ट्विस्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर एक ही पल में सब कुछ बदल गया। कोई बहुत बड़ा ड्रामा नहीं, कोई लंबी चौड़ी लड़ाई नहीं, बस एक छोटा सा हादसा, पैर फिसल गया। ये हमें दिखाता है कि कैसे कैसे जिंदगी बस एक झटके में बदल सकती है। तो सोचिए, जो कुआं उम्मीद का दूसरा नाम था, वही अब एक जाल बन गया। लोमड़ी पानी के इतने करीब होकर भी अब पहले से भी कई ज्यादा बड़ी मुसीबत में फंस गई है। कहानी का दांव अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे सबसे मजेदार हिस्से पर, इसका अंत। या शायद ये कहना ज्यादा सही होगा कि इसका अंत है ही नहीं। देखिए, कहानी बस यहीं पर खत्म हो जाती है। हमें पता ही नहीं चलता कि उस लोमड़ी का आखिर हुआ क्या। कहानी लिखने वाले ने हमें जवाब नहीं दिया, बल्कि एक सवाल हमारे ऊपर छोड़ दिया। अब ये कहानी लोमड़ी की नहीं रही है, ये हमारी हो गई है। हमारा दिमाग अपने आप काम पर लग जाता है, सोचने लगता है, अरे हाँ, पर अब वो निकलेगी कैसे? और बस इसी चीज को कहते हैं क्लिफ हैंगर। ये कहानी कहने का एक ऐसा तरीका है जहां कहानी को सबसे ज्यादा टेंशन वाले पॉइंट पर लाकर छोड़ दिया जाता है। इसका एक ही मकसद होता है कि पढ़ने या देखने वाला ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि अरे अब आगे क्या होगा। इस नन्ही सी कहानी ने हमारे साथ बिल्कुल यही किया। तो चलिए वापस अपने पहले सवाल पर लौटते हैं। एक अधूरी कहानी हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि हर कहानी का काम जवाब देना नहीं होता। कभी कभी एक कहानी का सबसे बड़ा काम होता है एक सही सवाल पूछना। एक ऐसा सवाल जो कहानी खत्म होने के बहुत देर बाद तक हमारे जहन में गूंजता रहे। तो ये एक अंत नहीं है, ये तो अनगिनत नई कहानियों की एक शुरुआत है।